हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी। और बरसेगी क्यों नहीं, हम उनकी भगवत कथा का, भगवत गीता का पाठ जो करते हैं इतने अच्छे तरीके से, तो बरसेगी तो है ही ना कृपा। और इसी के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और प्रेम से बोलिए मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक होगा, क्या कर्म कभी खत्म होते हैं? क्या यदि हम भगवान को कर्म समर्पित कर दें तो क्या फिर हम कर्म बंधनों में कभी भी नहीं बनते? यदि भगवान को हमने पूरे तरीके से कर्म समर्पित कर दिए तो क्या फिर हम कर्म करेंगे ही नहीं? कर्मों को किस प्रकार से किया जाना चाहिए कि कर्मों में बंध ना सके, है ना? ये टॉपिक हमको हमारे कर्म किस प्रकार से करने हैं ये सिखाएगा। प्लस में यदि हम अपने कर्मों को करने में यदि कोई गलती करते हैं तो उसे सही कर सकें ये बताएगा। कर्म तो हम सभी करते हैं और डेली ही करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मरने से पहले हम कर्म करना छोड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप यदि कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी ये एक प्रकार से कर्म ही कर रहे हो। यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी ये एक प्रकार का कर्म ही कर रहे हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो कर्म तो हर प्रकार से किया जा रहा है। ऐसा होना पॉसिबल है ही नहीं कि हम बिना कर्मों के रह सकें। आप कुछ भी कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। आप सो रहे हो, कर्म कर रहे हो। आप खा रहे हो, आप कर्म कर रहे हो। कर्म क्या है? क्रिया। क्रिया वर्ब, क्रिया वर्ब, डूइंग वर्ब, है ना? जो काम किया जा रहा है वो क्रिया है और क्रिया यानी कर्म, वही तो कर्म है। और अगर हम सो भी रहे हैं तो आई एम स्लीपिंग, कर्म तो लग गया ना, क्योंकि मैं क्रिया कर रही हूँ। कोई क्रिया यानी सोने की क्रिया, सोने की क्रिया हो रही है यानी सोने का कर्म किया जा रहा है। मतलब कर्म तो किया जा रहा है, चाहे कुछ भी किसी भी तरीके से किया जा रहा है, लेकिन कर्म किया जा रहा है। तो हम कर्म बंधनों से तो नहीं छूट सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कहने का मतलब ये है कि कर्मों से नहीं छुटकारा पा सकते, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, बंधनों से तो छूटेंगे। उसका भी तरीका बताऊंगी कि किस किस प्रकार से क्या क्या किया जाना चाहिए। एक एक पग, यहाँ क्या मैंने पहले भी बोला था ना, पहले फर्स्ट सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ेंगे। ऐसे थोड़े थोड़े ना हो सकता ना कि सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पर सबसे पहले पैर रख दोगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें कर्म बंधन से मुक्ति पानी पड़ेगी, है ना? कर्मों को सही प्रकार से करना पड़ेगा, फिर कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए उपाय करने पड़ेंगे, फिर कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी, फिर कृष्ण भगवान अपनी शरण में लेंगे उनसे। लेकिन हमें कैसे पार पाना होगा? देखो, कुछ उपाय तो मैं बताती हूँ। देखिए, एकादशी, एकादशी का व्रत ना हर जगह हर धर्म में किया जाता है। चाहे आप किसी भी धर्म में लगा लीजिए, एकादशी का व्रत हर धर्म में किया जाता है। हाँ जी, एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है जो हर धर्म में होता है, चाहे आप किसी भी धर्म में लगा लीजिए। विशेष तौर पे अभी मैं बात करती हूँ तो एकादशी के बारे में बताती हूँ मैं आपको। देखिए, जो एकादशी है ना, एकादशी के व्रत में क्या होता है, जो इसका व्रत का विधान होता है, इस व्रत के अकॉर्डिंग यदि आप व्रत करते हैं ना एकादशी का, तो इसमें आपको जन्म जन्मों के कर्म पापों से मुक्ति मिलती है, महापुण्यों का उदय होता है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिलती है। ठीक है। अब पहली बात तो हमें पाप कर्म सही प्रकार से करने होंगे। सपोज मैं
काम तो गलत ही किए जा रही हूँ, लेकिन अब भगवान जी से अपने पुराने जन्मों के पापों के लिए मुक्ति चाहती हूँ कि उनसे तो मुझे मुक्ति कर दो। लेकिन अभी आगे वाला कुछ ठीक किया नहीं है, पीछे वाली चीज़ों से मैं पार पाना चाह रही हूँ। तो भगवान जी क्या कहेंगे, पहले सीधा तो हो जा। पहले अपने कर्मों को तो ठीक करो, तब तो जाकर के तुम्हें पीछे के कर्मों से नॉर्मल तरीके से मुक्ति मिलेगी। ऐसे थोड़े रहे कि तुमने आगे वाले कर्म तो ठीक किए नहीं है और पीछे वाले कर्मों को तुम्हें ठीक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आगे के कर्मों को देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे, हम पर स्त्री या पर पुरुष को गलत भाव तो नहीं रख रहे उनके प्रति अपने मन में। हम किसी के साथ बेवजह बिना मतलब कुछ गलत तो नहीं कर रहे, किसी के साथ मार पिटाई बिना वजह गाली वगैरह ये सारी चीज़ें तो नहीं कर रहे, किसी के साथ भी हम कुछ भी ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर रहे, किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या द्वेष तो नहीं रख रहे। कोई हमारे घर आया है तो हमें उसे प्यार से अपने घर बिठाना चाहिए, चाय वगैरह देनी चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए, है ना। उसको सर्व करते टाइम, उसके लिए कुछ भी बनाते टाइम हम अपने मन में कोई भी ईर्ष्या द्वेष तो नहीं रख रहे। ऐसा तो नहीं ना कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन आय है कंजरा आज ही क्यों आ गया, ये कंजरी आज ही क्यों आ गई मेरे घर, मुझे अभी जाना था और ये आ गई, आके मर गई मेरे घर में। अब बताओ मैं जाऊँ या इसके लिए खाना बनाऊँ, इसके लिए चाय बनाऊँ, जाती क्यों नहीं यहाँ से, जाता क्यों नहीं यहाँ से, मरता क्यों नहीं जाके। सोच के देखिए ना, आपने कर्म तो किया लेकिन पाप को उसमें लिप्त कर दिया। अब आप कहोगे हमने क्या लिप्त किया, हमने उसके साथ क्या मार पिटाई की थी, क्या हमने उसके साथ जोर जबरदस्ती की कि या नहीं हमारे घर से बाहर निकल, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर हमने लिप्त कैसे किया अपने कर्मों को पाप से। देखिए हमारे घर कोई आए तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसे प्यार से बिठाएं अपने घर में। अगर उसे भूख लगी है तो उसे खाने को दें, अगर उसे प्यास लगी है तो प्यार से पानी के लिए पूछें। अपने मन में भी अगर आप किसी के लिए गलत भाव सोचते हैं, गलत भाव रखते हैं, तो वो भी आप पाप ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमें नहीं करना है इस प्रकार से। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने आप को पाप रहित बनाने की कोशिश करनी है। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं बिल्कुल पाप रहित हो गई हूँ, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हम जाने अनजाने में कर ही जाते हैं कुछ ना कुछ गलती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हम इंसान हैं और हमसे कोई गलती ना हो, जाने अनजाने में हमसे गलती हो ही जाती है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, ठीक है। लेकिन अपने आप से जानबूझकर गलती नहीं करनी है, अपने आप से जानबूझकर कोई भी पाप कर्म करने की कोशिश नहीं करनी है। जानते पूछते अपने आप को पाप कर्मों में लिप्त हमें नहीं करना है। अब आप कहोगे तो फिर हमने अभी क्या किया। मन के भाव, अगर आप मन में ही गलत सोच रहे हो तो वो मन के भाव कब तक सामने प्रकट नहीं होंगे। एक पीक पॉइंट ऐसा आता है जब आपके वो भाव जो आपके मन में पल रहे होते हैं, वो भाव कभी ना कभी निकल करके सामने वाले के सामने जाहिर हो जाते हैं। हमारे मन के भाव बहुत मायने रखते हैं। हम मन में क्या सोच रहे हैं, किसी के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। आपने मुंह से कुछ नहीं कहा, आपने हाथों से ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आपने मन में भाव तो गलत रखे सामने वाले के प्रति, तो वो भाव ही हमारे पापों का कारण बन गए। तो हमें वो भी नहीं करना है, हमें वो भी नहीं करना है। अब आप कहोगे ऐसे तो कुछ सोचे नहीं, हमारे मन में कुछ चलेगा ही नहीं। अब एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हो कि हम अपने मन में कुछ सोचे ही ना, कुछ कहें, हमारे मन में भी कुछ नहीं चलेगा। हमें अपने आप को पापों से मुक्त करना है, ना कि पापों में लिप्त करना है। अब पापों से मुक्त करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम मन में भी कुछ ना सोचें उल्टा सीधा किसी के लिए, हमारे मन में भी कुछ ना चले किसी के लिए भी। हाँ जी, तभी तो हम पापों से मुक्त हो पाएंगे ना। तो हमें क्या करना है, अपने कर्मों को पहले अपने कर्मों को ठीक करना है। जब हमारे कर्म ठीक हो जाएंगे तो फिर हमें अपने कर्मों को हमारे प्रभु को समर्पित कर देना है। हमारे कर्मों को, हमारे कर्मों के फलों को, अच्छे बुरे हर प्रकार के, हमें अपने प्रभु को, हमारे ईश्वर को, हमारे राधे कृष्ण को, हमारे बाकी बिहारी जी को, हमारे
श्री विष्णु भगवान को, श्री राम जी को समर्पित कर देना है। और फिर उसके बाद कोशिश यही करनी है कि हमसे गलती से भी कोई गलत कर्म ना हो, कोई गलत व्यवहार ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए किसी के भी प्रति, किसी भी मनुष्य के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति। मैं किसी भी प्राणी के प्रति की बात कर रही हूँ कि किसी भी प्राणी के प्रति आपको कुछ भी गलत नहीं करना है। आप कहोगे मच्छर को भी ना मारे, नहीं, देखिए मच्छर को आप ऑल आउट लगा लीजिए, कोशिश कीजिए कि ना मारने पड़े। मच्छर भी है तो भगवान ने एक जान भेज करके ही दी है ना। हाँ, वो हमें काट लेता है तो बीमारियां लग सकती हैं, आई अंडरस्टैंड। तो उसके लिए ओडोमास वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो लगाइए, बजाय उन्हें उस आजकल वो रैकेट आते हैं ना, उससे मत मारिए। हाँ, पहले मैं भी मारती थी, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं तो सच बोलूँगी बिल्कुल आपसे, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही। पहले मैं मारती थी इवन अभी कुछ टाइम पहले तक भी मैंने उस रैकेट से मारती थी, लेकिन अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। अब ख़त्म करना है ना वो पाप, उन चीज़ों को ख़त्म करना है, तो कैसे किया, अब मैं उस मच्छर रहती, दूर हट हट, दूर जा दूर जा दूर जा, उसे बाहर निकालती, साइड करती हूँ, लेकिन मारने से बचती हूँ। या फिर वो आती है ना वो स्प्रे वगैरह, या कुछ भी, स्प्रे तो नहीं, वो ऑल आउट वगैरह वो लगा देती हूँ। उसको लगा करके थोड़ी देर में मच्छर भाग जाते हैं कमरे से। ऐसे कोई इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे से, मत मारिए उन्हें, उनमें भी जीव, उनमें भी प्राण होते हैं ना, उनके अंदर भी तो ईश्वर बसते ही है ना। मैं कहती हूँ ना, हर आत्मा के साथ एक परमात्मा का भी वास होता है, तो हर जीव में परमात्मा है, तो मत मारिएगा। अब वैसे तो मारने से बात तो ये कि लोग चिकन वगैरह भी खाते हैं, मछली, ये वो फलाना ठिकाना सब खाते हैं। कहाँ तक मैं मना करूँ सबको। अंडा, आप अंडा भी खा रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स आप किसी बच्चे के प्राणों को ही खा रहे हैं, मत खाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, मत खाइएगा। हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले अपने मन में या अपने शरीर से जो भी हम गलत कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों को ख़त्म करना है। जब हम उन कर्मों को ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद हमें अपने कर्मों को, अपने जितने भी पुराने जन्मों के, सब जितने भी पुराने जन्मों तक के कर्म हैं, उन्हें हमारे बिहारी जी को, श्री राधे कृष्णा जी को, या आपके जो भी ईष्ट हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं बहुत ज़्यादा, उनको आप सरेंडर कर दीजिए, खुद को समर्पित कर दीजिए पूरे तरीके से। फिर कुछ जब बचेगा ही नहीं पीछे का, और आगे हम कुछ गलत करने की कोशिश कर नहीं रहे, बाई चांस तो देखो किसी से कुछ भी होता है। इस बात के लिए तो मैं ये कहूँगी कि बाई चांस का तो नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता है। अब हम सीधे जा रहे हैं, अचानक से किसी से टक्कर हो जाए तो अचानक वाली बात है, बाई चांस की बात है, तो वो ईश्वर जाने उसके लिए। हमने तो सरेंडर कर दिया ना, अब हमने पूरे तरीके से कर दिया, लो हम बिछ गए, अब काटो मारो, उठा के पटको, या कुछ ही करो, वो आपकी इच्छा है। ईश्वर हमारे, आप जानो आपने क्या करना है हमारे साथ, लेकिन हमारी तरफ से हमने पूरे तरीके से आपको सरेंडर कर दिया है खुद को। अब आप जानो आपने क्या करना है हमारे साथ, है ना। जब हमने खुद को सरेंडर कर दिया पूरे तरीके से, जब हमने खुद को पूरे तरीके से आपको सौंप दिया, तो अब आप जानो। तो पाप कर्मों को ऐसे नहीं करना, इस तरीके से करना ख़त्म किया जाएगा, और पीछे के जन्मों के कर्मों को इस तरीके से ख़त्म किया जाएगा। पता है, बहुत सारे बैग्स होते हैं जो हमारे हर जन्म में हमें ना इतने दुख मिलेंगे, इतने सुख मिलेंगे, कई बार तो किसी किसी को दुख ही मिलते हैं ठीक है। तो भाई, अगर इन कर्मों से मुक्ति पानी है तो उसका केवल एक ही उपाय है कि पहले अपने जो अभी कर्म कर रहे हो उनको क्लीन करना शुरू करो, कि पहले उनको अच्छे से करना शुरू करो। हम गलत कुछ नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम सब कुछ अच्छा करने की, और उसी के साथ साथ अपने आप को, अपने ईश्वर को, अपने ईष्ट को समर्पित कर दीजिए। हमारे बिहारी जी को, हमारे राधे कृष्ण जी को, हमारे श्री विष्णु भगवान जी को, हमारे राम जी को समर्पित कर दीजिए खुद को, अपने कर्मों को। हे देखिए, फिर से मैं प्रेयर करती हूँ आज, चलिए मेरे साथ प्रेयर कीजिए आप सभी। हाथ जोड़िए, मन में, वचनों में, अपने हृदय में अपने ईष्ट को धारण कीजिए। ये तरीका है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। मन में, अपने वचनों में, अपने हृदय में अपने ईष्ट को धारण कीजिए।
जिस भी ईष्ट को आप मानते, जिसको भी मानते हैं बहुत ज़्यादा, उनको धारण कीजिए। मेरी सलाह मशवरा वैसे तो यही है कि बिहारी जी या कृष्णा जी हैं ये एक ही, ठीक है, विष्णु भगवान जी, राम जी हैं ये एक ही, लेकिन मैं अलग अलग नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि इनमें भी लोग ना भेद करते हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए अलग अलग नाम लेती हूँ। बाकी क्योंकि जिनको आप पूरे तरीके से मानते हैं ना, आप उन्हीं का नाम लीजिएगा, ठीक है। जिसका भी नाम आप लेना चाहें, जिसको भी आप पूरे तरीके से मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, उसको अपने मन में, वचन में, अपने हृदय में धारण कीजिए। अहंकार को त्याग दीजिए, अहंकार को बिल्कुल अपने सर से हटा दीजिए। अब अहंकार किस तरीके से त्यागा जाता है, पहले तो यहाँ ये चर्चा कर लेते हैं आज। अहंकार को कैसे त्यागा जाए? अहंकार क्या सिर्फ गुस्सा करने से ही होता है? अहंकार नहीं। मैं ये करता हूँ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हु एम आई, मैं कौन हूँ? यहाँ पर आपको पता है मैं कौन हूँ? पता है आपको कौन हूँ? आप जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे पिताजी पता है कौन है आपको? अरे आप जानते ही क्यों अभी हम मेरे बारे में। तो ये जो लाइन है ना, मैं कौन हूँ, ये लाइन ही अहंकार है। पुरुष भाव में रहना अहंकार है। अब पुरुष कहेंगे हम तो पुरुष हैं, तो क्या अहंकार है? देखिए, पुरुष एक शब्द जहाँ लग जाता है तो वो अपने आप में अहंकार, अपने आप में अहंकार का भाव होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बताती हूँ कि यहाँ इस संसार में कोई भी पुरुष नहीं है, सब स्त्रियाँ हैं। अब अगर आत्मा के उससे सोचा जाए तो चलो, मैंने एक शरीर से स्त्री की आत्मा बाहर निकालते हैं, थोड़ी सी देर के लिए सोच लेते हैं, ठीक है, उदाहरण, एग्जाम्पल। एक शरीर से स्त्री की आत्मा निकाली गई, एक शरीर से पुरुष की आत्मा निकाली गई। अभी वो बहुत सूक्ष्म सी सिर्फ आत्मा है, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी बहुत सूक्ष्म सी एक वो आत्मा है, दोनों ही, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अब बताइए कौन स्त्री है उसमें और कौन पुरुष है? अब ना तो कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है, फिर कौन है? वो तो सिर्फ आत्मा ही रह गई ना। बताइए मुझे, वो तो सिर्फ आत्मा ही रह गई। तो जो सिर्फ आत्माएं हैं, आप उन्हें किस किस रूप में मानते हैं इस संसार में? पुरुष को केवल एक कपड़ा दे दिया गया कि ये पुरुष का कपड़ा है, एक आत्मा ने पुरुष का कपड़ा पहन लिया, उसके कर्मों के अनुसार उसे पुरुष का कपड़ा पहना दिया गया, और एक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार उसे स्त्री का कपड़ा पहना दिया गया। लेकिन है तो दोनों के शरीरों में आत्मा ही। मैंने आज दूसरे कपड़े पहन लिए तो मैं दूसरी शिखा बन जाऊंगी क्या? रहूंगी तो मैं अंदर से शिखा ही ना। नाम तो मेरा शिखा ही बोलेंगे ना आप लोग, क्योंकि मेरा नाम तो शिखा है। ऐसा थोड़ा ना है मेरा नाम आज कुछ और बढ़िया दूसरा रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। शिखा है तो शिखा ही रहेगा। लेकिन कपड़े मैं किसी भी दिन रोज़ चेंज कर सकती हूँ, कोई भी दूसरा कपड़ा जो मुझे पसंद होगा वो मैं पहन सकती हूँ। आज मुझे रेड कलर का कोई कपड़ा दूसरा पसंद है, या जीन्स टॉप पहनी तो वो मैं पहन सकती हूँ। आज मुझे फ्रॉक पहनी, मैं फ्रॉक पहन सकती हूँ। लेकिन मेरे शरीर में मैं तो वही शिखा रहूँगी ना, मैं तो चेंज नहीं हो जाऊँगी, मैं तो शिखा ही रहूँगी। इसका मतलब मैं फिर वही आती हूँ वापस से, तो आत्मा तो वही है ना। आत्मा तो स्त्री और पुरुष की कोई वो नहीं रख रही है ना, यहाँ सिर्फ आत्मा तो आत्मा है। तो यहाँ पर इस संसार में कोई भी ना तो स्त्री है ना पुरुष है, यहाँ सब आत्माएं हैं। आत्माओं को भगवान ने एक कपड़ा दे दिया है जिसमें वो स्त्री या पुरुष या बालक या बच्चे समझे जाते हैं, ठीक है। समझे आप मेरी बात यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अहंकार को साइड रखिए, यानी अपने जो पुरुष भाव है, पुरुष तत्व है, उसे साइड कीजिए और सिर्फ अपने आप को आत्मा मानना शुरू कीजिए कि मैं एक आत्मा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये सच है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये सच है कि हम सब इस संसार में आए हुए सिर्फ एक आत्मा हैं, जिन्हें अच्छे कर्म करके अपने ईश्वर को प्राप्त करना होता है। अच्छे कर्मों के द्वारा और अध्यात्म के द्वारा अपने ईश्वर को प्राप्त करना होता है। तो चलिए प्रेयर शुरू करते हैं।
मैंने जैसे फिर से कहा था, मैंने जैसे पहले कहा था वो मैं फिर से दोहराती हूँ। मन, वचन और हृदय में अपने ईश्वर को धारण कीजिए। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भाव, पाप, है ना, इन सबको दूर कीजिए अपने मन से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 तत्वों को बिल्कुल साइड कर दीजिए फिलहाल के लिए। अभी क्या अपने मन में रखिए, मन में सिर्फ अपने इष्ट को धारण कीजिए। अभी मन आंखें बंद करते ही किसी स्त्री का चेहरा किसी पुरुष के सामने नहीं आना चाहिए। आंख बंद कर दे किसी स्त्री के सामने किसी पुरुष का चेहरा नहीं आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट को धारण कीजिए पूर्ण रूप से। और उसके बाद मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राधे कृष्णा, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे राम जी, हे कृष्णा, हे मेरे राधे कृष्णा, मैं अपना सर्वस्व, अपना संपूर्ण, मेरे अंदर जो कुछ भी है, मेरे पाप कर्म, मेरे अच्छे कर्म, मैं सब कुछ पुराने जन्मों जन्मों तक के सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ। मेरे जितने भी जन्म मैंने आज तक लिए हैं उसमें मैंने जितने भी पाप कर्म या अच्छे कर्म किए हैं वो सब मैं आपको समर्पित करती हूँ। और उनमें मैंने जो कुछ भी कर्मों के फल मैंने पाए हैं या मैंने आगे पाने हैं वो सब भी मैं आपको समर्पित करती हूँ। मैं पूर्ण रूप से खुद को आपको समर्पित करती हूँ। मैं अपना सरेंडर आपको करती हूँ पूर्ण रूप से। कृपया करके मेरा ये समर्पण स्वीकार कीजिए। मेरे राधे कृष्णा, मेरे बिहारी जी, मेरे विष्णु भगवान जी, कृपा करके मेरा ये सरेंडर स्वीकार कीजिए, मेरा ये समर्पण स्वीकार कीजिए। जब आप इतना कर लेंगे तो पहले तो बहुत हल्का फील होता है अंदर से कि हमने खुद को हमारे प्रभु को समर्पित कर दिया, अब वो हमें संभालेंगे, है ना। और इसके बाद अब हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ये पूरी पूरी कोशिश करेंगे। पाप कर्म कौन कौन से होते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है, आगे भी कभी फिर बताती रहूँगी। ये मेरा काम है बताने का, तो बताऊँगी। ठीक है, आगे भी आपको बताती रहूँगी। तो इस तरीके से हम अपने पाप कर्मों से और अपने पापों से बच सकते हैं। ठीक है, तो यदि और भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर से आपको जवाब दूंगी। और इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ आप सभी से। और प्रेम से बोलिए मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।